सीटेट का जो सिलेबस होता है, जिसमें हिंदी का जो सिलेबस होता है वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया है। अभी ये जो सिलेबस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इंग्लिश में आपका क्या क्या सिलेबस होता है, आपको क्या क्या इंग्लिश में पढ़ना होता है। सो गाइस, हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसमें आपको बेसिकली ग्रामर होता है, पैसेज होता है और पोएम्स होता है। ग्रामर में आपको पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल 8 जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, वो सभी 8 जो होता है वो आपको पढ़ना होता है। उसी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको टेंसेस पढ़ना पड़ता है, वॉइस पढ़ना पड़ता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कुछ क्वेश्चंस होता है। वोकेबुलरी में आपको पढ़ना पड़ेगा, एंटो पढ़ना है, साइनो पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ना होता है। साथ में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना होगा, जैसे कि आपका शिमिल, मेटाफोर जो आता है फिगर ऑफ स्पीच में, ये सब भी आपको कहीं ना कहीं ग्रामर पोर्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। साथ में आपको पैसेज, 1 या 2 पैसेज आते हैं, ये आपको बहुत ही ये कर लेना है कि पैसेज आना ही है। पैसेज बहुत ही, देखिए पैसेज का कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसेज मतलब जो पढ़ के गए वैसे ही आएगा, क्योंकि वो हमेशा अननोन ही होता है। बट आपको यू हैव टू बी प्रैक्टिस, क्योंकि आपका वर्ड पावर होना चाहिए। क्योंकि पैसेज अगर सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहला तो आपको कॉमन एरर का जो नियम होता है वो आना चाहिए, और आपका कहीं ना कहीं वोकेबुलरी क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पैसेज घर में प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। साथ में कुछ पॉइंट्स भी रहते हैं, तो पॉइंट्स का जो वर्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ वहाँ जाकर फ़ायदा हो जाता है। अब अगर हम इंग्लिश का पेडागोजी का बात करें तो इसमें आपको देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेफिनेशन होता है, उसका मीनिंग क्या क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंग्लिश हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, सवाल ये है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, एम्स ऑफ टीचिंग, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब जो स्किल होता है, कौशल होता है, उसके बारे में आपको कुछ सवाल आते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। रोल ऑफ ग्रामर, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद आपका चैलेंज ऑफ टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम। फिर आपको इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन, सीसीई प्रोसेस जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं जानना होगा, है ना। टीचिंग लर्निंग मैटेरियल्स क्या क्या होता है वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। रीमेडियल टीचिंग जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होता है। करिकुलम एजुकेशन पढ़ना होगा। सो गाइस, ये हो गया आपका इंग्लिश में। अगर हम बात करें ईवीएस का, तो ईवीएस में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं देखिए, एक होता है परिवार और मित्र के बारे में, ये चैप्टर हो गया। जंतु और पौधे, भोजन और पोषण, जल, आश्रय, यातायात, ये कहीं ना कहीं ईवीएस का होता है। ईवीएस में जो पेडागोजी सेक्शन होता है उसमें आपको पर्यावरण अध्ययन, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के तरीके, गतिविधियाँ, प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तो होता ही है, और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं, ये बेसिकली सवाल आते हैं खास करके इंग्लिश में और ईवीएस में। सो गाइस, ये टॉपिक वाइज मैंने विवरण दिया है। ये टॉपिक आप लोग अगर कहीं बुक है तो बुक से आप एक एक करके पढ़ सकते हो, गूगल से भी आप पढ़ सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके, और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं इसका अलग अलग करके वीडियो भी अपलोड करके रखा हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे परिवार और मित्र का अगर आपको है तो परिवार और मित्र का सर्च करोगे तो आपको ढेरों यूट्यूब्स वीडियोस मिल जाएंगे। मेरा ही बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो में पेडागोजी के बारे में बताने वाला हूँ कि पेडागोजी में क्या क्या आने वाला है सिलेबस और क्या क्या सवाल आता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।